ये पहाड़ नहीं, पहरेदार हैं, हवा, पानी और कल के रखवाले हैं। अगर अरावली रहेगी सलामत तो जमीन और सांसें भी रहेंगी हमारी कायम। सेव अरावली, ये अभियान आखिरकार रंग ले आया है। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वाले खनन माफियाओं पर अब सीधा हंटर चला है। जंगल, पर्वत, पहाड़ को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है जो दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात तक असर दिखाएगा। लेकिन क्या है ये फैसला और क्यों इसे अरावली के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है? साथ ही पुरानी चल रही खदानों का क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। अरावली की प्राकृतिक संरचना से कोई छेड़छाड़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। यह आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे बड़ा और सख्त प्रहार है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को टाइट कर दिया है। अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान तरीके से लागू होगा। इसका मकसद है अनियंत्रित खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना। सरकार ने साफ किया है कि पर्यावरण और गिरते जल स्तर से कोई समझौता नहीं। याद रखना चाहिए कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की हवा का फिल्टर है, रेगिस्तान के फैलाव पर दीवार है और जमीन के नीचे पानी का सबसे बड़ा रिचार्ज सिस्टम है। यही वजह है कि सरकार ने इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए अब कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों की पूरी रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को आदेश दे दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। यानी अब पहाड़ों को चीरकर नए खदान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये रोक गुजरात से दिल्ली तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर एक समान तरीके से लागू होगी। इसका मकसद अवैध और बिना नियंत्रित रखने वाले खनन को पूरी तरह रोकना, अरावली को एक सतत भू आकृति के रूप में बचाना है। अरावली पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने, रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में बड़ा अहम योगदान देती हैं। केंद्र सरकार ने इनकी लंबे समय की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। अरावली के पूरे इलाके में कोई नई खनन लीज अब नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये कि जो खदानें पहले से चल रही थीं, उनका क्या? तो सरकार ने फिलहाल चल रही जो खदान है उनको तुरंत बंद करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा है कि वो अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। लेकिन अब समझिए कि अरावली और क्यों जरूरी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये भूजल रिचार्ज करने में योगदान देती है, दिल्ली को धूल भरी आंधियों से बचाती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। तो यह है पूरी खबर, क्योंकि अब तक जो आपने आंदोलन प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, उदयपुर, राजस्थान के अलग अलग हिस्से, साथ ही गुजरात से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अरावली को बचाने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट या अभियान चलाया था। लेकिन अब अरावली को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।